हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने जाने चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क का ज़रूर मिलता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 76 मैं पढ़ता हूँ। बादल एंड बिजली आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे एडजस्टमेंट है। रैना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। रैना विल ब्रिंग 40,000 कैपिटल, 40,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है। एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनाज कैपिटल बाई ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है वो बाई ओपनिंग करंट अकाउंट करना है। रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। द बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाई 15,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट है। स्टॉक बाई 33,000। प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपये ज़्यादा दिखाई गई है, तो हम बिल्डिंग को डिक्रीज करेंगे। तो आ जाएगा डेबिट साइड में टू बिल्डिंग, $15,000। स्टॉक को 3,000 से ज़्यादा दिखाया गया तो स्टॉक भी इधर ही आ जाएगा, टू स्टॉक 3,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% करना है। और क्वेश्चन में डेटर देखेंगे कितने दिए हुए हैं। डेटर 20,000 है, 20,000 का 10% करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। और इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने सारी एडजस्टमेंट लिख ली। टोटल हो गया 20,000। अब डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस आएगा। और ये किस किस में बांटेंगे? बादल और बिजली। बादल और बिजली। और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, यानी कि 3:2 में डिवाइड करेंगे 20,000 को। टोटल भी 20,000 ही आएगा। तो 20,000 को हम 3:5, 3/5, 2/5 में बांटेंगे तो 12,000 और 8,000 आ गया। और इस तरीके से ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिए हुए हैं। तो जब क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिए होते हैं और कैपिटल अकाउंट भी दिए होते हैं, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस दिए हुए। तो सबसे पहले वो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। BD मीन्स ब्रॉट डाउन। 1,50,000 और 90,000। और रैना कितनी कैपिटल ला रहा है? 40,000। बाई कैश 40,000। ये हम रैना में लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर्किंग में करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 स्टेप हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हम तीनों पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। तीसरे पार्टनर की तो पता ही है, पर हमें बादल और बिजली की नई कैपिटल कितनी आएगी। तो पहला स्टेप हमारा है, हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे?
नए पार्टनर की जो कैपिटल दी होती है उसके शेयर्स को रिवर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नए पार्टनर की कैपिटल 40,000 है और नए पार्टनर कितने शेयर के लिए फर्म में आ रहा है 1/6, तो इसको रिवर्ट कर देंगे 6/1, तो 2,40,000 आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये तो हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये बादल है, ये बिजली है और तीसरा है रैना। इनका ओल्ड पार्टनर है 3:2, यानी कि 3/5 2/5। नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। हमेशा याद रखो शेयर 1 होता है, 1 में से ही हाफ होता है, 1 में से ही 1/4 होता है। तो 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, 5/6 आ गया। इस 5/6 को पुरानों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15/30, 10/30 और 6 से कितने की मल्टीप्लाई करेगी 30 हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं। तो ये आ गया 5/30। तो न्यू रेशो आ गई हमारी 15:10:5। इसमें 5 कॉमन है तो हम इसे और मिनिमाइज कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि नई रेशो 3 2 1 आ गई। तो बादल और बिजली की कैपिटल को, ये जो टोटल कैपिटल है, इस रेशो में बांटेंगे। तो बादल की कैपिटल कितनी आ जाएगी और बिजली की कितनी आएगी, 2,40,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6, और यह आ जाएगी 1,20,000 और 80,000। इस तरीके से हमारी, और तीसरी की रैना की भी हम कैपिटल निकालेंगे तो 40,000 आएगी। देखो रैना 2,40,000 इंटू 1/6 = 40। तो ये जो हमने तीनों बैलेंस निकाले, ये यहाँ पर बॉटम में लिख देंगे, 2 बैलेंस CD 1,20,000, 80,000 और 40,000। तो रैना में तो कुछ करना ही नहीं है, रैना का इधर भी 40 है उधर भी 40 है, तो ये तो टोटल करके हम पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे बादल और बिजली का एडजस्टमेंट करेंगे। तो बादल का क्रेडिट का टोटल है 1,50,000। तो 1,50,000 में से ये 1,20,000 माइनस करेंगे और डिफरेंस आ जाएगा 30,000। इसके सामने लिखेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट करना है। तो ये आ गया बादल में। बिजली का क्रेडिट का टोटल 90,000 है और 90,000 में से 80,000 गया तो 10,000 इसका करंट अकाउंट आ गया। तो ये बादल का करंट अकाउंट है, ये बिजली का करंट अकाउंट है। हमने दोनों को अलग अलग ना लिख करके करंट अकाउंट लिख दिया। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बादल और बिजली का ही बनेगा। तो क्वेश्चन में बादल का करंट अकाउंट लाइबिलिटीज में दिया हुआ है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा बाई बैलेंस BD। और बादल का कितना बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का 12,000। और बिजली का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एसेट्स में, वो डेबिट में आ जाएगा 2 बैलेंस BD। और कितना दिया हुआ है 2,000, ये बिजली में 2,000 लिख देंगे। अब क्वेश्चन में 12,000 रुपये गुडविल ला रहा है रहना, तो वो यहाँ पर बांट देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितने गुडविल ला रहा है वो 12,000।
तो 12,000 को 3-2 की रेशो में बांटेंगे, 12,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो बांटते हैं। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हो, न्यू रेशो ना दी हो, तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लेते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो ये आ गया 4800 और 7200। तो 7200 और 4800, ये हमने गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया। अब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी यहीं पर बांटेंगे। शॉर्ट में लिख दिया हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 24,000, तो 24,000 को भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे और इनकी ओल्ड रेशो है 3/5 इंटू 2/5। $9,600 और 14,400, 14,400 और 9,600, ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी बांट दिया है। अब ये हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था तो इसका लॉस आया था, लॉस आएगा डेबिट में, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया हुआ है तो क्रेडिट के आइटम डेबिट में आती है। तो टू रिवॉल्यूशन अकाउंट और यह है 12,000 और 8,000। इतना कुछ करने के बाद ये जो हमने एडजस्टमेंट किया है करंट अकाउंट का, ये डेबिट में किया तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा और यहाँ लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। बादल वाला बादल में लिख देंगे और बिजली वाला बिजली में लिख देंगे। और इस तरीके से हम टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। तो अब हम बैलेंस निकाल देते हैं। क्रेडिट का टोटल 12,000, 7,200, 14,400 और 30,000, तो ये आ गया 63,600। 63,600। अब 63,600 में से 12,000 माइनस करेंगे और 51,600 आ गया। अब हम दूसरे का टोटल करते हैं। 4,800 प्लस 9,600 प्लस 10,000, 24,400, 24,400 आ गया। 24,400 आ गया। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे और ये आ गया 14,400, 14,400। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम आंसर भी मिलाएंगे। तो देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट का हमारा लॉस 20,000 है। पार्टनर की कैपिटल 1,20,000, 80,000 और 40,000 है। करंट अकाउंट में 51,600 बैलेंस आया और 14,400 बैलेंस आया। कुल मिलाकर के हमें ये सारे आंसर हमारे बुक से मिल गए। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज आपको सॉल्व करके दिखाया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।